आपकी तरफ आते हैं जल्दी से। मैं डॉक्टर साहब से एक सवाल जी डायबिटीज़ के हवाले से कुछ और तो मेरे पास अभी करने के लिए। सो डॉक्टर साहब, मैं आपसे डायबिटीज़ के हवाले से सबसे पहला, एक तो हम जेनेटिक का पता है कि जेनेटिक है, आती है आपको जीन्स की तरफ से, बट मैं डायबिटीज़ लेट हलीमा आस्क इट, बट आई विल आस्क अबाउट कैंसर। मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक आजकल हुआ है, बिकॉज आजकल यंग एज में कैंसर हो रहा है। कैंसर की क्या वजूहात कोई डाइट से रिलेटेड होती है, ये जेनेटिक होती है? मेरा कज़न है जिसकी मदर को कैंसर था, मेरी खाला को, लेकिन अब मेरे कज़न को भी कैंसर हो गया है, इट्स वेरी यंग। सो कैंसर की वजूहात क्या होती हैं और ये स्प्रेड क्यों इतनी जल्दी कर देता है? क्यों थर्ड और सेकंड स्टेज में पता चलता है, पहली पे नहीं पता चलता? जी बिल्कुल, इससे जैसे 1 अक्टूबर आज आ गया, इसमें पिंक रिबन के नाम से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी पूरी आगाही होती है अक्टूबर में। तो इसमें ये होता है कि 4 स्टेजेस होती हैं, 1 2 3 4। 1 इतना जल्दी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सेकंड में जाता है, फिर थर्ड और फोर्थ का फिर जो है ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। फर्स्ट और सेकंड में जो है वो क्योर हो जाता है। पहले तो इनहेरिटेड भी ये हैं, अगर माँ में है तो बच्चों में भी आ जाता है, बाप में है तो बच्चों में भी आ जाता है। फिर जो हमारी लाइफ में केमिकल्स आ गए हैं और फ्रोज़न फूड जो हम खाना शुरू हो गए हैं, हमारे घर भरे हुए हैं फ्रोज़न फूड से, जहाँ एक्सपायरी आएगी वहाँ पे हमें जो है इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मैदे का कैंसर, स्टोमक कैंसर जो है वो कभी हम सुनते थे, अब बहुत आम हो गया। स्टोमक कैंसर बहुत आम, तेज़ी से फैल रहा है। स्किन कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो ये जब से केमिकल आ गया और जो प्लास्टिक हमारी ज़िंदगियों में आया, इसने भी कैंसर कॉज कर दिया। हॉस्पिटल का जो वेस्ट था उसको जलाना चाहिए था, हम उसको सेल कर देते हैं, उसका दाना बनता है, फिर गिलास बनते हैं, जग बनते हैं, चमचे बनते हैं, प्लेटें बनती हैं। तो ये चीज़ें जो हम खा रहे हैं, तो इसकी वजह से कैंसर। आप देखें कि प्लास्टिक, जब से हम घर से जाते थे बचपन में दूध लेने, तो डोल होता था हमारे हाथ में, कोई बर्तन होता था दही लाने के लिए। अब प्लास्टिक में सारी चीज़ें ला के हम फ्रीज़र में डंप कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। पूरे हफ्ते का दूध जो है वो प्लास्टिक में पड़ा रहता है, निकाला, गर्म किया। अब उसकी जो क्वालिटी होगी वो क्वालिटी नहीं होगी, और अर्लियर ही आपके हार्मोनल अनबैलेंस जो है, बच्चियों के चेहरे पे बाल, चेस्ट पे बाल, ये चीज़ें आम होना शुरू होगी। प्लास्टिक को जहाँ तक मुमकिन हो सके घर से ख़त्म करना चाहिए। आप स्टेनलेस स्टील की चीज़ें या शीशे के बर्तन जो है इसको फ़रोग दें, क्योंकि ये कम से कम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और एल्युमिनियम के बर्तन अगर आपके घरों में हैं वो आज ही उसको डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि लेड जो है ये पॉइज़न होता है। और अगर आपको सर में दर्द किसी टाइम हुआ है और आपकी घड़ी में सेल है, आप उतार के रख दें, आपका सर का दर्द ठीक हो जाएगा। जो ऑटोमेटिक घड़ी है वो नहीं प्रॉब्लम करती, मगर सेल वाली घड़ी आपको सारा दिन चार्ज रखती है। तो उसमें भी अगर आपको हेडेक है या बहुत ज़्यादा थकावट हमें हो जाती है, तो थोड़ी देर के लिए घड़ी उतार दें, आप देखें उसी टाइम आप एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एहसन है हमारे साथ कराची से, उनकी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। और डॉक्टर साहब सब देखने वालों को बड़ी खुशी हुई। आज से कई साल पहले डॉक्टर साहब एक इस्लामाबाद की चैनल पे आते थे और बड़ी अच्छी काम की बातें बताते थे, तो आज उनको देख के माशाल्लाह और फ्रेंड्स देख के बहुत खुशी हुई। डॉक्टर साहब, शुगर के हवाले से मेरे 2 बहुत ही अहम सवाल हैं जो मैं जानना चाह रहा था। मेरे बुजुर्ग थे, उनको भी ये मसला हुआ था। ये जो शुगर की वजह से शुगर बढ़ती है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, हमने सुना है, बल्कि देखा भी कि नज़र नहीं आता, अंधापन हो जाता है। एक तो ये तो उसकी इब्तदाई अलामात कैसे हैं और शुरू में इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? लोग कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात, अक्सर ये कहा जाता है कि शुगर के मरीज जिनको शुगर है अच्छी खासी है, वो टांग पाँव की एहतियात करें। तो पाँव का क्या मसला है, पाँव की क्या एहतियात करें? अगर पाँव में चोट लग जाए तो उसको शुरू में कैसे महफूज रखें? सुना है पाँव वगैरह कटने का नौबत आ जाती है। 2 बातें ज़रूर बताएं, बहुत शुक्रिया।